बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में किशोरी लाल नाम का एक किसान रहता था। किशोरी लाल के माता पिता उसके बचपन में ही गुजर गए थे। किशोरी लाल की भगवान पर बहुत आस्था थी। जिंदगी में कुछ भी हो, भगवान का वरदान समझकर आराम से रहता था और हमेशा भगवान का गुणगान करता रहता था। धीरे धीरे ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और एक दिन गांव की पुलिस चौकी का इंस्पेक्टर गांव के लोगों को इकट्ठा करता है और उन सब से कहता है कि कुछ दिनों से समुंदर में बहुत तूफान आ रहा है, जिस कारण बहुत अधिक बारिश हो सकती है और तूफान भी आ सकता है। गांव में भयंकर बाढ़ आ सकती है और गांव वासियों की जान और माल की हानि हो सकती है। सरकार के सख्त निर्देश हैं कि सभी गांव वालों को सूचित किया जाए। वह सब अपना सारा सामान और मवेशियों को लेकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चले जाएं। गांव वालों को सूचित करने के बाद इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। अब पूरे गांव में बाढ़ के संकट से बचने की बातें होने लगी थी। तभी किशोरी लाल कहता है, अरे भाई, इतनी गर्मी पड़ रही है तो बाढ़ कहाँ से आ सकती है। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप लोग बिल्कुल भी मत डरो। भगवान पर विश्वास रखो, वह हमारी सहायता करेंगे। तभी गांव का एक बूढ़ा आदमी कहता है, चुप करो। तुम जब देखो भगवान की बात करते रहते हो और हर बात को भगवान पर छोड़ देते हो। सरकार ने चेतावनी दी है और सरकार ऐसे ही चेतावनी नहीं देती है। आज से 10 साल पहले भी बाढ़ आई थी और उसमें कुछ नहीं बचा था। कई पशु मारे गए थे और 20 लोगों की मौत हो गई थी। बेटा, इस बार खतरा बढ़ा है। तभी थोड़ी देर में बारिश होने लगती है। गांव का एक युवक कहता है, यह लो, अब तो बारिश भी शुरू हो गई है। हमें भी समय रहते हुए गांव को छोड़ देना चाहिए, इससे पहले बहुत देर हो जाए। सभी गांव वासी एक एक करके गांव को छोड़ देते हैं और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चले जाते हैं। देखते ही देखते अब सारा गांव खाली हो चुका था और बारिश भी अब भयंकर रूप ले चुकी थी। अब पूरे गांव में 3 ही लोग बचे थे। बूढ़ा आदमी और युवक किशोरी लाल को समझाने के लिए उसके घर जाते हैं और कहते हैं, देखो भाई, पूरा गांव खाली हो गया है। अब बाढ़ का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। समझदारी इसी में होगी कि तुम भी हमारे साथ चलो। परंतु किशोरी लाल जाने से इनकार कर देता है और कहता है, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, वह हमारी रक्षा जरूर करेंगे। अब बारिश और अधिक भयंकर रूप धारण कर चुकी थी। धीरे धीरे गांव में भी पानी बढ़ता जा रहा था। किशोरी लाल की जिद के आगे बूढ़ा आदमी और युवक दोनों हार मान लेते हैं और किशोरी लाल को अंतिम चेतावनी देते हैं और गांव छोड़कर चले जाते हैं। अब गांव में किशोरी लाल के सिवा कोई नहीं बचा होता है। गांव में बाढ़ का पानी लगातार फैल रहा था। तभी एक गाड़ी गांव से गुजरती है। उसमें बैठा सरकारी आदमी कहता है कि अगर कोई आदमी अभी भी गांव में रह गया है तो वह इस गाड़ी में आ सकता है। यह अंतिम अवसर है, फिर कोई भी बचाने नहीं आएगा। किशोरी लाल इन सब बातों को इग्नोर करता है और यही मन में सोचता है कि भगवान उसे खुद बचाने आएंगे और उसे कुछ नहीं होगा। अब बाढ़ का पानी पूरे गांव में फैल गया था। अब आधे से अधिक घर पानी में डूब चुके थे। किशोरी लाल अपनी जान बचाने के लिए घर की छत पर आ जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, मुझे आके बचा लो। अब तो मेरी छत भी पानी में डूब गई है। तभी एक बड़ी लकड़ी पानी में तैरते हुए वहां आ जाती है। किशोरी लाल उसे भी जाने देता है और यही सोचता है कि भगवान उसे खुद बचाएंगे। देखते ही देखते किशोरी लाल पानी में डूब जाता है और उसकी मौत हो जाती है। मरने के बाद जब वह स्वर्ग लोक पहुंचता है और भगवान से कहता है कि आप पर इतनी आस्था रखता हूँ, परंतु आप मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आए। भगवान जी कहते हैं, अरे पागल, यह कलयुग है और कलयुग में मैं स्वयं किसी को बचाने नहीं जाता हूँ, परंतु किसी न किसी रूप में मैं सहायता जरूर करता हूँ। तुम्हारी सहायता करने के लिए भी मैंने तुम्हें कई बार सचेत किया। एक बार गांव वालों से तुम्हें समझाया, दूसरी बार बूढ़े आदमी को भेजा, तीसरी बार गाड़ी वाले को भेजा और अंत में जब तुमने मुझसे प्रार्थना की तो एक लकड़ी को भेजा। मैंने भी तुम्हें बचने के अनेकों अवसर दिए, परंतु तुमने सबको ठुकरा दिया। अब किशोरी लाल को अपनी मूर्खता का एहसास हो जाता है और कहता है, भगवान जी, मुझे माफ करें। मैं अज्ञानता के कारण आपकी कृपा को ही नहीं समझ पाया। यह कलयुग है और इसमें भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। इस प्रकार भगवान के द्वारा अनेकों अवसर मिलने पर भी किशोरी लाल नजरअंदाज करता रहा और अंत में अपनी जान गंवा देता है।